Hello बच्चों, let's read the following question. Two identical samples of a gas are expanded so that the volume is increased to the twice the initial volume. गैस के टू क्या है सैंपल्स हैं जिनको क्या किया एक्सपैंड किया है तो उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होकर इनिशियल के ट्वाइस हो गया है. However, the sample 1 is expanded isothermally while the sample number 2 is expanded adiabatically. 1 को isothermally and 2 को adiabatically expand किया है. Which sample does more work and why? किस सैंपल जो है कौन सा सैंपल ज्यादा वर्क करेगा एंड इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली क्या मालूम होना चाहिए कि जो वर्क होता है वो इक्वल होता है. वर्क डन बाय द सैंपल विल बी इक्वल्स टू एरिया अंडर पीवी ग्राफ. एरिया अंडर पीवी ग्राफ. पीवी ग्राफ के अंडर जो एरिया होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वर्क को. पी क्या है? पी रिप्रेजेंट करता है प्रेशर को एंड वी हियर रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम. वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. अब हम क्या करेंगे, सैंपल नंबर 1 जिसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया है उसके लिए इसका ग्राफ का एरिया निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे ग्राफ का हम. तो फर्स्ट सैंपल लिया, उसको क्या किया, आइसोथर्मली एक्सपैंड किया. आइसोथर्मली एक्सपैंड किया. अगर आइसोथर्मली एक्सपैंड करेंगे तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. अगर हम इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, P ऐसे ही रह गया, डिफरेंशिएशन हो गया V का, वॉल्यूम एज इट इज रह गया, डिफरेंशिएशन हो गया P का एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं दैट P dV इज इक्वल्स टू माइनस V dP. तो यहाँ से अगर हमें dP अपॉन dV का वैल्यू निकालना हो देन इट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ PV. तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ द ग्राफ फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ सैंपल नंबर 1. इसको कंसिडर कर लो क्वेश्चन नंबर 1. अब सेकंड सैंपल जो है उसको कैसे किया है, अडियाबैटिक एक्सपेंशन किया है उसका. अडियाबैटिक एक्सपेंशन, जब किसी सैंपल का हम अडियाबैटिक एक्सपेंशन करते हैं तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, PV रेज़ टू पावर गैमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है. गैमा क्या होता है, गैमा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. एंड जो Cp है वो Cv से हमेशा ग्रेटर होता है, तो इस वजह से जो गैमा है वो 1 से ग्रेटर होता है. अब इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं. पहले P एज इट इज रह गया, डिफरेंशिएशन हो जाएगा वॉल्यूम रेज़ टू पावर गैमा का प्लस V रेज़ टू पावर गैमा एज इट इज आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा P का एंड कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू गैमा, वॉल्यूम का जो पावर है वो एक रिड्यूस हो जाएगा, गैमा माइनस 1 इंटू क्या आ गया dV प्लस वॉल्यूम रेज़ टू पावर गैमा इंटू dP इज इक्वल्स टू 0 होगा. तो वॉल्यूम की जो पावर है एक तरफ क्या आ रही है गैमा माइनस 1, दूसरी तरफ गैमा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P इंटू गैमा इंटू dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ V dP. अब यहाँ पे जो वॉल्यूम की पावर थी गैमा माइनस 1 वो इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया एंड क्या रह गया, वॉल्यूम. तो ये जो टर्म बचा उसको हमने राइट साइड लिख लिया. तो यहाँ से हम अगेन क्या निकालेंगे, dP अपॉन dV का वैल्यू निकालेंगे. तो इस केस में भी क्या आएगा, गैमा नेगेटिव ऑफ गैमा P अपॉन V. तो अब क्या करेंगे, दोनों के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. इस तरफ तो हमने प्रेशर P कंसिडर कर लिया, इस तरफ वॉल्यूम क्या कंसिडर कर लेते हैं, V कंसिडर कर लेते हैं. और यहाँ पे इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, इनिशियल स्टेट कंसिडर कर लिया सिस्टम का. अब जब हमने क्या किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, तो मान लो हमारे पास ये कर्व आ रहा है. कर्व क्या होगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि कर्व क्या है, माइनस dP बाय dV है. अब जो गैमा है वो क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो सेकंड इक्वेशन से जो dP बाय dV आ रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा लेकिन लेस भी होगा dP बाय dV से. तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा माइनस गैमा dP बाय dV. तो अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं. तो अब एरिया देखते हैं, तो दोनों का जो एरिया होगा वो इस तरीके से होगा. अब नीचे वाले ग्राफ का जो एरिया कवर्ड है वो क्या है, लेस है. ऊपर वाले ग्राफ में इतना एरिया जो है वो क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है. दैट मीन्स अगर हम अडियाबैटिक एक्सपेंशन की बात करें, अडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो अडियाबैटिक एक्सपेंशन में एरिया अंडर द ग्राफ क्या है, लेस है. एरिया अंडर द ग्राफ इज लेस. तो अगर एरिया अंडर द ग्राफ लेस होगा तो इस केस में वर्क डन भी क्या होगा, लेस होगा. वर्क डन विल बी लेस. तो क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सैंपल जो है वो ज्यादा वर्क करेगा. सेकंड सैंपल में तो वर्क लेस आ रहा है, तो सैंपल 1 क्या करेगा, ज्यादा वर्क करेगा. सैंपल 1 डज मोर वर्क.
सैंपल वन ज़्यादा वर्क करेगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.